हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लीट सीडीपी जो है बाल विकास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। इसकी हमने एक क्लास ले ली है, जिसमें एनईपी 2020 हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज किस क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसका परिचय, है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली क्लास है ये। क्लास कैसी लगे कमेंट करके जरूर बता देना। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी जहां आपका साइकोलॉजी आता है वहां हम लोग आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कोर्स कंप्लीट तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, टॉपिक वाइज हम चलेंगे, पूरा थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद इनके एमसीक्यूज भी हम लोग टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में जो वह शब्द है हमारा शिक्षा, शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति कहां से हुई थी सर? शिक्षा शब्द, एजुकेशन अलग है, शिक्षा अलग है। ठीक है, दोनों की उत्पत्ति अलग अलग तरह से मानी जाती है। शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से, है ना। शिक्ष धातु के साथ ए प्रत्यय लगा करके शब्द बना हमारा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का अर्थ होता है, संस्कृत भाषा में जो शिक्षा शब्द है इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, याद रह जाएगा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से हुई। धातु पढ़ते थे ना छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, जब आप संस्कृत पढ़ते थे आठवीं क्लास में तो धातु में पढ़ते थे शिक्ष धातु, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्ष धातु के साथ ए प्रत्यय लगा बना है शिक्षा, और शिक्षा का मतलब होता है सीखना और सिखाना। उसके बाद आते हैं सर इंग्लिश का जो शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी लेटिन भाषा से। कहां से हुई थी? लेटिन भाषा, क्योंकि वहां उधर अमेरिका साइड में उधर लेटिन भाषा बोली जाती थी पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, लेटिन भाषा का एक शब्द है एडुकेटम। क्या शब्द है? एडुकेटम। एडुकेटम शब्द से उत्पत्ति हुई थी एजुकेशन की। ठीक है, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है एडुकेटम, ई प्लस में ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर, ड्यूका का मतलब होता है बाहर निकालना। लेटिन भाषा के शब्द है, यानी आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है ना। अब आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान है तो आप ज्ञान को जब बाहर निकालेंगे मतलब आपने शिक्षा ली है या शिक्षा दे रहे हैं, ले रहे हैं, दोनों ही तरीके से आपको अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना है। ठीक है, अगर आप अपने अंदर के ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकाल पाते हैं तो भाई आप पेपर में बढ़िया नंबर ले आएंगे और आप बन जाएंगे मास्टर और मास्टरनी। हाँ या ना। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से, लेकिन एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी एडुकेटम वर्ड से, जो कि लेटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना। ठीक बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, बालक जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है, उसका बिहेवियर कुछ अलग तरीके का होता है, लेकिन जब तुम बड़े हो गए हो तो अब आपका जो बिहेवियर है वो अलग तरीके का, आपका व्यवहार है वो अलग तरीके का है। ये आपके व्यवहार में परिवर्तन आया कैसे? जन्म से तो नहीं था, जन्म में आपका व्यवहार अलग था जन्म के समय, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपने शिक्षा ग्रहण की, अब शिक्षा का मतलब स्कूली शिक्षा नहीं होता है ना। शिक्षा का मतलब स्कूली शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब आप जब छोटे बच्चे होते हो तो घर पे मम्मी पापा जो आपको सिखा रहे होते हैं वो भी शिक्षा होती है ना। कोई भी बाहर से आपके बड़े भाई बहनों से आपने कुछ सीखा, अपने दोस्तों से कुछ सीखा, बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखा, हर तरफ सीखना शिक्षा है बच्चा। और शिक्षा के कारण आपके व्यवहार में क्या आया बच्चा? परिवर्तन आया। ठीक है, तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन आना। बालक के व्यवहार में जो चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसे कहा जाता है शिक्षा। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा? तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा, शिक्षा जो है ये बालकों का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण मतलब चहुमुखी विकास करती है। बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही शिक्षा नहीं है, बच्चों के अंदर हर तरह का मानसिक सामाजिक हर तरह का जो विकास करने वाली चीज होती है उसे बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चे का हर तरीके से विकास करे। महात्मा गांधी जी ने इसको 4H 4H की अवधारणा से समझाया, जहां 4H में एक H का मतलब है हेड। हेड से मतलब है आपका कि मानसिक विकास होना, है ना। हेड सिर, सिर में क्या होता है आपका? दिमाग होता है। तो इसका अर्थ होता है मानसिक विकास होना। ठीक है, बालक के अंदर मानसिक विकास होना। हर्ट, हृदय, हर्ट, दिल। तो यहां से क्या जुड़ी होती है आपकी? यहां से आपके इमोशन, यहां से आपकी फीलिंग, यहां से आपकी भावनाएं। तो भावनात्मक जो विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ये भी शिक्षा की वजह से होता है ना। हर्ट का मतलब है इमोशनल डेवलपमेंट होना, आपका भावनात्मक विकास होना। कैसा?
विकास, भावनात्मक विकास। शिक्षा आपका मानसिक विकास करती है, साथ के साथ आपके अंदर इमोशन भी पैदा करती है, आपके अंदर भावनात्मक विकास भी होती है। अगला है हैंड। हैंड का मतलब क्या होता है सर? हैंड का मतलब क्या बताया इन्होंने? हैंड का मतलब होता है हाथ। हाथ से हम क्या करते हैं? हाथ से हम करते हैं काम, ठीक है, करना, क्रिया, ठीक है। तो शिक्षा आपको कार्य करना सिखाती है बच्चा, शिक्षा आपकी क्रिया करना सिखाती है। उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। शिक्षा जो है ये आपके स्वास्थ्य के बारे में भी आपका विकास करती है। जैसे कि शिक्षा से ही आपको पता चलता है कि कौन सी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए बुरी है, ठीक है। सर्दियों में आपको आइसक्रीम नहीं खाना होता है ना, तो ये क्यों? कौन बताता आपको? शिक्षा बताता है। मम्मा आपने बताया, मम्मा ने कहा, आपने जिद की कि आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। मम्मा ने कहा नहीं बेटा आइसक्रीम नहीं खाते, सर्दियों में आपको क्या हो जाएगा? जुकाम आ जाएगा, आपकी नोजिया आ जाएगी, है ना। फिर ऐसे ऐसे करते रहना सारे दिन, ऐसे ऐसे करते फिरते हैं ना टाबर, जो छोटे छोटे टाबर होते हैं जो सर्दियों में आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन नहीं, मम्मा ने आपको बताया कि नहीं बेटा इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे फिर तुम धीरे धीरे टाबरों से बड़े हुए तो आपको पता चल गया कि भाई अब हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जो कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर ना करे। तो ये किससे हुआ? शिक्षा से हुआ। तो शिक्षा बालकों का मानसिक विकास करती है, भावनात्मक विकास करती है, बालकों को क्रिया करना सिखाती है और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। तो शिक्षा को महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि शिक्षा जो है बालक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मानसिक ही नहीं, भावनात्मक ही नहीं, इमोशनल ही नहीं, शिक्षा बालकों के अंदर चारों तरीके से, हर तरीके से विकास करती है। स्वास्थ्य का विकास करती है, उसको काम करने के लिए मोटिवेट करती है, पढ़ना है, पढ़ के या फिर कोई और अपना काम करना है, कोई स्किल सीखना है, हर एक चीज शिक्षा है सर। महात्मा गांधी जी ने हमको ये बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में मनोविज्ञान होता है, कई बार हिंदी में साइकोलॉजी ऐसे लिखा होता है। साइकोलॉजी शब्द जो है पहली बार, साइकोलॉजी शब्द जो पहली बार 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में कब सर? 1590 में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। किसने किया? तो रुडोल्फ गोल्कियर। ये नाम बड़ा आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रुडोल्फ गोल्कियर ने, इन्होंने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया। क्या पुस्तक लिखी? साइकोलॉजिया। और इसी साइकोलॉजिया किताब के अंदर 1590 में उन्होंने किताब लिखी और इसी किताब में पहली बार इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का क्या किया? उपयोग किया। तो आपसे पूछे कि बताइए साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गोल्कियर ने किया। अपनी कौन सी पुस्तक में? साइकोलॉजिया शब्द में, ठीक है। अब ये जो साइकोलॉजी शब्द है भाई साहब, इस शब्द की अगर उत्पत्ति हम बात करें कि सर ये साइकोलॉजी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक और यूनानी भाषा से, ठीक है। ग्रीक और कई कई जगह पर आपको लेटिन भाषा भी लिखा मिलेगा, ठीक है, तो वो भी आपको ठीक लगाना है, ठीक है। लेटिन भाषा, क्योंकि अमेरिका में लेटिन भाषा बोली जाती थी, तो भाई साहब वो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो अमेरिकन है, तो ये आपको फिर लेटिन भाषा बताते हैं। तो आपका लेटिन भाषा भी ठीक है, ग्रीक और यूनानी भाषा भी ठीक है बच्चा, है ना। ग्रीक और यूनानी भाषा में पहला शब्द, पहला जो लेटर होता है शब्द का वो साइलेंट होता है, इसलिए इसमें साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है आपका। ये ग्रीक और यूनानी भाषा के दो शब्द है, एक है साइको और एक है लोगस। साइको प्लस लोगस से क्या बन गया? साइकोलॉजी बन गया। किससे बना बच्चा? साइको प्लस लोगस से क्या बन गया? साइकोलॉजी बन गया। साइको का मतलब होता है आत्मा यानी कि सोल, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब यह हुआ कि साइकोलॉजी क्या है आपका? साइकोलॉजी है आपका आत्मा का अध्ययन, ठीक है। आज नहीं मानते हम, लेकिन स्टार्टिंग में, शुरुआत में साइकोलॉजी को क्या कहा गया? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को क्या कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है आपका? आत्मा का अध्ययन है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं एरिस्टोटल साहब, अरस्तु बोलते हैं जिनको हम, सही नाम इनका एरिस्टोटल है, हिंदी में हम इनको अरस्तु करते हैं, ठीक है। अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व इस बारे में बता दिया था, है ना, बता दिया था। तो फिर अगर बता दिया था तो इनको कहा जाता है कि भाई अरस्तु जो है वही मनोविज्ञान के जनक है, वही मनोविज्ञान के क्या है? जनक है। आप कहोगे सर नहीं, ये तो हमने नहीं पढ़ा मनोविज्ञान के जनक, तो कोई और हमने पढ़ा, उसके ऊपर भी आएंगे, चिंता ना करो, ठीक है, सारी कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो किसने माना अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक? किसने माना? तो केलर ने। केलर ने किसको माना कि अरस्तु ही मनोविज्ञान के जनक है। अरस्तु ने ही सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा, आत्मा का अध्ययन कहा, ठीक है, कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, या कह लो आत्मा का अध्ययन है, ठीक है। अब इन्हीं के गुरु थे, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो।
कौन थे? प्लेटो। तो प्लेटो ने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, मैंने इसको बताया अरिस्टोटल को, क्योंकि ये इनके गुरु थे। तो भाई जो कोलसेनिक है, इन्होंने ये माना कि जो प्लेटो है वो मनोविज्ञान के जनक है, ठीक है। लेकिन अभी ये कोई भी नहीं है, अभी इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद आते हैं, थोड़ी सी कहानी और चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान जो है, मॉडर्न साइकोलॉजी जो है, इसके जनक है कौन? विलियम जेम्स। इसके जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। लेकिन विलियम जेम्स की कहानी क्या है भाई? विलियम जेम्स सिर्फ अमेरिका तक सीमित रह गए थे। ये अमेरिकी दार्शनिक थे, ये सारे के सारे क्या थे? दार्शनिक थे, फिलोसफर बोलते हैं इनको। ये दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, इसलिए अरस्तु आपको हर चीज जगह मिलेगा। साइकोलॉजी में अरस्तु मिलेगा, विज्ञान में अरस्तु मिलेगा आपको, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो वहां अरस्तु मिलेगा, पॉलिटिक्स पढ़ो वहां अरस्तु मिलेगा। तो ये फिलोसफर होते थे, दार्शनिक होते थे। तो ये कुछ भी अपनी बातें अपने तरीके से मॉडिफाई करके पढ़ते थे इधर उधर से, और अपने तरीके से मॉडिफाई करके बता देते थे, है ना। तो इनको बोलते हैं दार्शनिक, दर्शन शास्त्र, जो फिलोसफी पढ़ते हैं, है ना। तो वहीं से आया था साइकोलॉजी, ठीक भैया। तो ये अमेरिका तक सीमित रह गए, तो इनको हमने ये भी कहा कि ये अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। लेकिन साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को पूरे विश्व स्तर पर और एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट करके जिस आदमी ने बताया, उस आदमी का नाम है विलियम वुंट। क्या नाम है बच्चा? विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने अपनी एक लैब बनाई, प्रयोगशाला बनाई, और उस प्रयोगशाला में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए भाई साहब। एक्सपेरिमेंट करके हमको बताया क्या, आगे चल के इनके एक्सपेरिमेंट भी हम जानेंगे कि क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है भाई साहब, क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान, ये बात हमको बताई गई। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। तो वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड वाइड इस चीज को जो फैलाया, वो आपके विलियम वुंट ने फैलाया, ठीक है। तो इसलिए इसको, विलियम वुंट को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आपसे पूछे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो ये भी आपके विलियम वुंट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया साइकोलॉजी को, तो इनको हम मानते हैं कि जनक। ठीक है। अब ये जो बातें हो रही थी भाई साहब साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी होता है आत्मा का विज्ञान, ये बात कही तो अरस्तु ने थी, लेकिन बाद में इस चीज को किसने कहा? बाद में इस चीज को, साइकोलॉजी शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया किसने? क्या बताओ, बोलो। ये देखो अभी नाम बताया था मैंने, कहां गया? रुडोल्फ भैया, ये रहा रुडोल्फ गोल्की। ठीक है। अब हुआ क्या सर, ये जो आत्मा का विज्ञान है ना, ये हमारा था 16वीं शताब्दी तक ही। 16वीं शताब्दी में ही क्या कहा गया कि भाई साहब ये जो आत्मा है ना आपकी, क्या आत्मा को आप देख सकते हैं? आप कहोगे सर जी नहीं देख सकते, ठीक है। आत्मा को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो लोगों ने मानना बंद कर दिया, लोगों ने कहा नहीं भाई, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। क्या नहीं होता? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये सब बातें बकवास कही जा रही है। तो आत्मा को नकार दिया गया कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है। कब तक था ये? ये था भाई साहब 16वीं शताब्दी तक ही था, है ना। 16वीं शताब्दी तक ही क्या था ये? आत्मा का विज्ञान था। 16वीं शताब्दी में इसको नकार दिया गया। उसके बाद आती है 17वीं शताब्दी, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में जो आत्मा को कहा, साइकोलॉजी को कहा गया कि अब ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, अब ये मन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है ये? अब ये मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है ये मन का विज्ञान है, क्योंकि आत्मा को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो इस बात को नकार दिया गया। 16वीं शताब्दी तक जो साइकोलॉजी को माना गया, वो क्या माना गया कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में जो आया, साइकोलॉजी का जो अर्थ निकल करके आया, इसमें मॉडिफाई किया गया चीजों को, और इसे कहा गया कि ये ना मन का विज्ञान है। समझ रहे हो? इसके बारे में और भी बातें जानेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक सी क्लास थी बिल्कुल, इसमें हमने थोड़ा सा इनकी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जाना, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है शिक्षा, क्या होता है अपना जो साइकोलॉजी होता है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे फिर इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीजें बदली, नई नई चीजें क्या आई, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लंबी लेकर के आएंगे, लाइव लेकर के आएंगे। अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो डालना पड़ा क्योंकि इंटरनेट इशू था, ठीक है ना। हाँ चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा सीडी पे आपको हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे, उसके साथ इसके फिर एमसीक्यूज भी करेंगे भाई, ठीक है। तो आपकी रीट की पूरी तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।